नमस्ते। अजय बोल रहा हूँ अनवाइस न्यूज़ डिजिटल पब्लिकेशन से। कैसे हैं आप सब? अच्छा, जो ये हुआ है, जो भारत में भेजे गए हैं वापस भारत के लोग अमेरिका द्वारा, कितनी बुरी तरीके से भेजे गए हैं, है ना? कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ उनके लोगों के साथ। हथकड़ियाँ बांध कर हाथों में भी पैरों में भी, है ना? कमर तक भी कुछ बांध रखा था, पूरी तरह से हाल कर रखा था, खिसक खिसक के। वो एक ही उसमें टॉयलेट था। आर्मी जो का जो रहता है इनका प्लेन, है ना? फौज का जो सैनिक प्लेन रहता है, उसमें खिसक खिसक के गए हम मुश्किल से एक ही पे उसमें। और 40 घंटे काटे वो फ्लाइट में। सोचो 40 घंटे, एक दो घंटे नहीं, मतलब 20 30 25 घंटे नहीं, जितने में हो जाता प्लेन तो मेरे ख्याल से 20 25 घंटे में हो जाता। मेरे ख्याल ज़्यादा दूर थोड़ी है ना? तो सोचिए भाई 40 घंटे पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा के लाए होंगे, कैसे लाए होंगे, क्या लाए होंगे, और ऐसी कंडीशन पे सोचो। और भाई ये कह रहे हैं ना, लोगों को लग रहा है हमारे इंडिया लोग कहीं को पता नहीं है, कहीं वीडियो बना रहे हैं, जैसे देखिए साक्षी जी बना रही हैं, साक्षी जैसी जी ने बनाया, मैंने कभी चेक कर रहा था। और कुमकुम बेनीवाल जी ने भी बनाया, रवि जी ने भी बनाया, बाकी ने भी बनाया। और उनमें से कहीं को शायद तब तक डिटेल नहीं आई होंगी, और मेरे ख्याल से आगे अपडेट जब करेंगे तो बताएंगे। एक्चुअल में कई लोग तो ऐसे थे जिनका वीज़ा सिर्फ एक्सपायर हुआ था, यानी कि ऐसा कोई इलीगल नहीं गए थे वो। हमें लगा था ना सारे इलीगल है, इलीगल नहीं थे सब। अरे किसी का वीज़ा एक्सपायर हो गया वो इलीगल नहीं हो जाता, फिर वो वीज़ा एक्सटेंशन हो सकता है ना। वो तो वहाँ की एम्बेसी से वहीं पे रह के करा सकते हैं, अपनी इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर, उनकी हेल्प लेके करा सकते हैं, है ना? तो वो ऐसे नहीं थे कि क्रिमिनल्स थे या इलीगल थे। इलीगल नहीं थे, लीगल ही थे भाई। अगर कभी वीज़ा एक्सपायर हो गया, हो जाता है कभी बार, गलती से हो जाता है, ओवर स्टे कर जाते हैं, इनके विदेशी नहीं ठहरते कि हमारे रह जाते हैं, तो बढ़वा लेते हैं यहाँ पर। ऐसे कुछ थोड़ी होता है। हाँ, और उन्होंने डिपोर्ट करना था, फिर भी इसके बावजूद भी होता है कि हमें डिपोर्ट कर देती है फिर कंट्रीज़। तो कम से कम यार उनको ऐसे तो न भेजते, बीड़ियाँ कस के हाथ में भी पैर में भी, है। उसके अलावा इंडिया को भी देखना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए था, जयशंकर जी को देखना चाहिए था, इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि आप अपना प्लेन भेजते। उनके प्लेन से क्यों बुलाया आपने? ब्राज़ील जो कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है, वो देख लीजिए कितना छोटा कंट्री है हमसे, उसके बावजूद जब उनके पास ऐसा प्लेन भेजा तो उन्होंने वापस कर दिया प्लेन। तो उन्होंने कम टैक्स लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, तो उनका अच्छा फिर ऐसा है, मैं अपना प्लेन भेजूंगा, अपने लोगों को अपने प्लेन से मंगाऊंगा यूएस से। तो अपने प्लेन से लाए अमेरिका से जाके, है ना? और हमारे मोदी जी जैसे बताते हैं, बड़े ट्रम्प जी के दोस्त हैं, ट्रम्प जी हमारे दोस्त हैं, इंडिया अमेरिका का क्लोजनेस हो गया, पूरी दुनिया के देश मोदी जी के दोस्त हो गए, हिंदुस्तान के दोस्त हो गए, ऐसे दोस्त हुए। और उसकी सफाई दे रहे हैं इनके वॉलंटियर्स ट्विटर पे बैठकर, इनके लीडर्स ट्विटर पे बैठकर, इवन न्यूज़ चैनल्स पे आ रहे हैं, जो इनके बड़े बड़े लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स जो इनके बाद में वो पार्टी में ज्वाइन भी हुए हैं कई लोग। क्या आप ये संदेश देना चाह रहे हैं? आप अपनी बचाने के लिए, जैसे आप कहते हैं कई बार अपोजिशन जो है या कोई लोग जो है मोदी जी को नफरत करने के चक्कर में, उन्हें टारगेट करने के चक्कर में देश के खिलाफ हो जाते हैं। शायद आप सही कह रहे हैं, होते होंगे, वो कई बार करते होंगे ऐसा। लेकिन क्या आप नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? मोदी जी और क्या कहते हैं बीजेपी सरकार, सेंट्रल सरकार, क्या कर रहे हैं आप? अपने को बचाने के लिए, मोदी जी को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए आप उन लोगों पे ही दोष डाल रहे हैं सारा, देश के लोगों पर, है ना? अगर वो उसमें किसी वजह से फंसे भी, तो आपको कुछ तो ह्यूमन राइट्स वोलेशन कर रहे हैं वो लोग। खुद ह्यूमन राइट्स की बहुत इतनी बातें करते हैं अमेरिका, है ना? और दूसरे लोग, पूरी दुनिया भर के लोग, यूरोपियन लोग, अमेरिकन और अदर लोग, अब कहाँ गए ह्यूमन राइट्स? वो कहते हैं जो इवन जेल में भी होता है उसके भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो आप किसी रिपोर्ट कर रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या इंडिया वालों के? अब झगड़ा मोदी जी का, इनका हुआ, तो ट्रम्प जी का, अब झेलेंगे क्या इंडिया वाले? हद हो गई यार। तो देखिए, ये तो पूरी पूरी त्रुटि है पूरे मोदी सरकार की, मोदी जी की, जयशंकर जी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, इनके जो भी हैं, को भी आपस में बिगड़े हैं, कुछ बिगड़े हैं, हमें नहीं मतलब है, हम हिंदुस्तान के लोग हैं। आपको हिंदुस्तान के लोगों को सही तरह से लाना ही चाहिए था। इस बात पे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। बीजेपी, मोदी जी, जयशंकर जी पूरी तरह जिम्मेदार हैं, और इसका एक खामियाजा इनको भुगतना ही चाहिए। इनके लोगों को भी चाहिए कि अगर ऐसा करा जा रहा है, और आप लोग देखिए कैसे इनके वॉलंटियर ट्विटर पे लीडर वॉलंटियर वगैरह बैठ के क्या सुना रहे हैं। मैं गया बात करने, तो बात नहीं करनी थी, किक कर दिया वहाँ से। दे आर लाइक कम्प्लीटली इंसेन पीपल, बिल्कुल बकवास लोग हैं ये बीजेपी के लोग जितने भी हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, वॉलंटियर तक, इनके यहाँ तक कि जो ट्विटर पर बैठते हैं वो भी क्या धांधेबाजी बचा रखी है। मतलब हिंदुस्तान के लोग आगे खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, ये वो, ऐसे जाओगे तो ऐसे होगा, वैसे जाओगे तो वैसे होगा। वॉट, समझ रहे हैं? तो इनको वोट देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। होपफुली अभी दिल्ली कलेक्शन का भी आ जाएगा, 8 तारीख को ही हार ही जाएंगे, और कुछ गड़बड़ धांधलाजी करके कुछ जीत जाए, बात अलग बात है, कुछ जैसे करते रहें, लेकिन ज़्यादा खेले हार ही जाएंगे। पर सोचिए कि ये वो बीजेपी, इस बीजेपी को कौन वोट देता है? आप क्यों वोट देते हैं? ये किसी के नहीं है भाई। अपराधी लोग जिनके कोई भावना नहीं होती, अपने देश के लोगों के प्रति भावना नहीं है, वो जो अपराधी लोग होते हैं, किसी वो भावनात्मक नहीं होते, उनमें कोई भावनाएं नहीं होती हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं।
जैसे बीजेपी वाले हैं नीचे चले के ऊपर मोदी जी तक, इनको कोई भावनाएं नहीं है हिंदुस्तान के लोगों के प्रति। सिर्फ बनाते हैं, आप हिंदू हैं हम हिंदू हैं। आप अगर जा रहे हो महाकुंभ में, उससे हमारा क्या मतलब है, हमारा क्या भला हो रहा है भाई? महाकुंभ में हमारे कितने लोग मारे गए, समझ रहे हैं? तो ये बेकार की चीज़ें हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप सब लोगों को वोट दीजिए किसी भी अच्छी पार्टी को जो सही काम करती है, ठीक है ना। देखो अपराधी तो होंगे, जिस भी धर्म के होंगे, जिस भी जात के होंगे, पकड़े ही जाएंगे। जो सही होंगे सब जातों के, धर्म के, उनको बख्शा भी जाएगा, उनकी मदद भी की जाएगी। तो ये तो मतलब बीजेपी तो बिल्कुल गॉन केस है। मैंने और लोगों से पूछा, ब्यूरोक्रेट से पूछता हूँ, कहीं सरकारी जगह पे चले जाता तो पूछता हूँ, वहाँ के लोग खुद कहते हैं सरकारी लोग कि हाँ कांग्रेस से बेटर है। तो बीजेपी से तो बेटर कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी तो है ही है, खैर बेस्ट, समझ रहे हैं। तो ये इनको तो ज़्यादा समय रखना सही नहीं है। ये हाल बताओ, कुछ भी कुंभ में मार देते हैं, हम बताते नहीं मर गए इतने कुंभ में लोग है ना, मर गए, बता ही नहीं रहे, बताओ, इसी सब में छुपाने के लिए। तो अगर दूसरों का कहना मोदी जी की वजह से टारगेट करना बीजेपी को या ऐसी चीज़ आपको लगती है देश के खिलाफ जा रही है, तो आपका भी टारगेट करना गलत है। अपनी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी इमेज बचाने के लिए देश के लोग मर जाते हैं, उनकी लाश नहीं देते हैं आप उनके किसी को, है ना, उनके रिश्तेदारों को, उनके खानदान को। क्या ये ड्रामा वाला कर रखा भैया आपने? आप सीट बचाने के लिए आप देश का क्या करते हैं? उनके मरने के बाद तो यार कहते हैं दुश्मन को भी माफ़ कर देता है इंसान, कहते चलिए बात खत्म हो गई है। तो यार ये बीजेपी का बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक चीज़ नहीं है जो कि। और सरकार है भाई, सरकार को तो और सोचना चाहिए बहुत कुछ, हमारे देश के व्यक्तियों के लिए क्या कर सकती है, बाहर अगर परेशानी में भी पड़ गया तो, है ना। तो सरकार तो अभी मैं ही कुछ ही थोड़ा बहुत मैं ही बता रहा हूँ, जो आम नागरिक है, ये सरकार होते हुए तो इन्हें और भी सोचना चाहिए और क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे अभी आशुतोष जी का मैं ट्वीट पढ़ा, वो भी कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना चाहिए था मोदी गवर्नमेंट को वहाँ पर, अमेरिकन गवर्नमेंट से, और कहना चाहिए था ये क्या कर रहे हो, हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप इनको ह्यूमन वे में भेजिए वापस, अगर भेज भी रहे हैं तो। और ये क्या सब चल रहा है ड्रामा, समझ रहे हैं? तो यार ये तो बहुत ही ख़राब और ख़तरनाक चीज़ हुई है। आई एम रियली, उसको देखकर मेरे को भी कैसा गुस्सा है इतना ज़्यादा। मैं इनके बीजेपी की स्पेस पे गया, ट्विटर पे भी, वहाँ पे भी उन्होंने ज़्यादा बोलने नहीं दिया, मुश्किल से 2-4 सेंटेंस ही बोलेंगे मैंने और खूब बकवास कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों के बारे में, वो जो लोग लौटा देंगे उनके बारे में भी, सबके बारे में। ये अपने को भगवान और खुदा समझने लग गए हैं एक्चुअल में। क्या कहते हैं बीजेपी वाले, हर एक कोई नीचे वॉलंटियर्स लेके जो बैठ जाते हैं, कहीं क्रिमिनल लीगल लोग बैठ जाते हैं इनके स्पेस में जाकर, इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ट्विटर स्पेस में बैठ जाते हैं। वो भी अपनी बदमाशी चला रहे हैं कि पता है खुद बदमाश पार्टी है, बदमाश लोगों का सारे, वो भी बदमाशी कर रहे हैं, आपको दुश्मन वहाँ जाके बैठ जाते हैं, वही आपके खिलाफ करने लग जाते हैं। इनके सारे ऐसे हैं भाई, बहुत बुरा हाल है। बीजेपी तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जानी चाहिए कभी विदेश में आने के लिए, मतलब रिडिकुलस है देश के लोग। और अभी तो बहुत लोग हैं, 7 लाख कुछ और बता रहे हैं अभी, और हैं जो भेजे जाएंगे ऐसे। अभी तो 104 ही भेजे गए, सिर्फ 104 में हाल हो गया, और 40 घंटे लगाए। उनसे कितने लोग आएंगे, आते तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा उनका, कितना मर भी जाएंगे शायद। 40 घंटे इस सब बर्दाश्त करना तो भारी होता है ना। तो अभी भी कहेंगे कुछ तो शायद हो जाएगा कि आगे कम से कम किसी को भेजेंगे जिनको डिपोर्ट करेंगे इंडिया वालों को कम से कम। और कहते हैं 26 से 27 तो अरेस्ट भी कर रखे हैं उन्होंने वहाँ पे, उनको छोड़ ही नहीं रहे हैं, बाकियों को छोड़ रहे हैं जिनको भेज रहे हैं, और जो बाकी को नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि आप छोड़ दिए देश, है ना। और 7 लाख कुछ भेजेंगे इस तरह से, तो भैया तो क्या ही होगा। तो हम उनको कम से कम आगे ऐसे ना करें, अगर भेजें भी तो किसी को तो इस तरह से ना भेजें, ह्यूमन वे में भेजें कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को मेंटेन करें, फॉलो करें, ह्यूमन राइट्स को फॉलो करें और तब भेजें। तो ये तो अभी भी सरकार कर सकती है ना। तो सरकार से अगर गलती हो भी गई है कोई बात नहीं, हम नहीं कह रहे भाई कि क्या कहते हैं तुमसे गलती नहीं हो सकती, हो गई है ठीक है, तो सुधार तो लो। कि हम बोलेंगे तो हम ही बोलेंगे तुम ही गलत हो, तुम बोल के रहे हो हमको, वोट भाई हम तो बोलेंगे, देश के नागरिक हैं, बोलेंगे। हम ना छोड़ते किसी को भी, हम ना मनमोहन जी को छोड़ा, कांग्रेस को छोड़ा, ना आपको छोड़ा, बीजेपी जी और मोदी जी को छोड़ेंगे भाई आपको, है। हम देश के नागरिक हैं, हमने आपको वहाँ पे पहुँचाया है, हम आपको उतार भी देंगे। कब तक रुकोगे गुंडागर्दी से और ईवीएम में गड़बड़ करके और बूथ मैनेजमेंट करके और वोटें बढ़ा के और ईसी को खरीद के? ईसी भी बंद करा देंगे। ईसी कौन सी बड़ी बात है, इससे बड़ी तोप है। ईसी जब निष्पक्ष हुआ था तो चलता था, बंद हो जाएगा वो भी। सुप्रीम कोर्ट जब चाहे बंद कर दे, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आपकी सरकार गिरा दे, उनके पास है राइट, गिरा सकते हैं वो। जब जा दिए वो किसी दिन गिरा भी देंगे, क्या दिक्कत है। जब इलाहाबाद के हाई कोर्ट इंदिरा जी को गिरा सकती है सिर्फ एक प्लेन यूज़ करने पे इलेक्शन टाइम पे, तो आपने तो वही सब कुछ पार कर रखा है अपराधों में और गलत कामों में देश के खिलाफ, ठीक है। सो इट्स वेरी सैड टू सी, यू नो। मेरे इंडिया से मैं बहुत गुस्सा आया एक्चुअली में, हर एक को आ रहा है और आना भी चाहिए। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो आपको आएगा। हमें ये परवाह नहीं करनी चाहिए मोदी जी कुछ कहेंगे, बीजेपी कुछ कहेगी, भागेंगे गुंडे। मेरी वीडियो पे चेक करके मुझे लग पूरी उम्मीद है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भागते रहो भाई, मेरे पीछे तो सब भागते रहे गुंडे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। पर देश के लिए बोलना मेरा अधिकार है और मेरा फ़र्ज़ भी, ठीक है। तो ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। सब लोगों को चाहिए कि अब ध्यान रखें, आप लोगों का कुछ नहीं है। महाकुंभ में हिंदू तो मरे ना, कितने मरे,
उन्होंने तो पता नहीं चलने देता, कि पता नहीं चले, किसी को लाशें भी गायब कर दी, उनकी लाशें भी नहीं मिल रही लोगों को, वो मांग रहे हैं योगी जी हमारी लाशें ले लो। बताओ, हद ही हो गई यार। पहले भी ऐसे कितने केस हुए हैं। सो क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपको मतलब मार दे और फिर गिनती में भी ना आए हो आप और आपके घर वालों को भी वापस ना कीजिए आपकी लाश? बाप रे बाप, दिस इज लाइक रिडिकुलस। मैं अगर सीजीआई होता, जो कि मैं हो सकता था, तो मैं तो इस सरकार को बर्खास्त कर देता तुरंत। अभी संजीव खन्ना जी से उम्मीदें हैं, पर मुझे लगता है इस मामले में बहुत सारी पेयर्स डाली जानी चाहिए, एक नहीं बहुत सारी, सब डालें, मैं भी डालूँ, आप भी डालो, सब डालो इंडिया वाले। इतना डाल दो कि संजीव खन्ना जी भी अच्छे होते हुए फिर भी परेशान हो जाए कि यार अब तो करना पड़ेगा कुछ, अब तो निकालना पड़ेगा, और निकालने मजबूर हो जाए मोदी जी को और बीजेपी सरकार को। नहीं टॉलरेट कर सकते हैं इस सरकार को। जो देश के लोग मरते हैं तो अपनी सत्ता बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए हैं, बोल देते हैं कुछ हुआ नहीं, कोई आया नहीं। जैसे चाइना वाला भी हुआ था, स्वामी जी, हमारे स्वामी जी हैं बेचारे, सुब्रमण्यम स्वामी जी, कितना बताते रहते हैं बेचारे, वही है बेचारे, अकेले खड़े रहते हैं मोदी जी के खिलाफ, खुला बताते रहते हैं इनका क्या करा है। उन्होंने जमीन हत्या ली तो कोई आया नहीं, कोई आया कैसे, जब बता रहे हैं वहाँ पे चेक क्यों नहीं करने देते वहाँ पे, अरे पूछ लिया कोई आया नहीं है। तो मतलब क्या ही ड्रामा कर रखा है। अगर मोदी जी को विपक्ष कहता है, ये कहते हैं पार्टी को कहता है मोदी जी की वो ऐसे करते हैं, तो वो गलती भी बोल देते हैं, देश के भी वो कर देते हैं खिलाफ, गलत है अगर वो करते हैं ऐसा तो। लेकिन अगर आप भी अपनी सत्ता बचाने के लिए, मोदी जी, बीजेपी, अगर देश के लोग जो मर रहे हैं उनको उनकी लाशें देने के बजाय, उनकी मदद करने के बजाय, उनके लिए कुछ करने के लिए वापस डिपोर्ट किए जा रहे हैं, कुछ किए जा रहे हैं, आप ये कह देते हैं तो ऐसी है, तो ऐसी होता है, वैसी होता है, ये तो ऐसी हैं वैसी हैं, हमारे देश के ख़राब लोग हैं, इनको तो हम वही नहीं करते, ये नहीं होते, वो नहीं करते, तो वो भी कहेंगे आप तो हमारे देश की ख़राब गवर्नमेंट हो, ऐसी ख़राब गवर्नमेंट कोई हुई नहीं कभी। जो देश के लोग मर जाते हैं उनकी लाशें तो नहीं देते उनके परिवार को, यार कमाल है। मतलब कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा मेरा मेरा, ऐसे कैसे चलेगा आपका? मतलब क्या ही हो रहा है मोदी जी आपके देश में? आप क्या कर रहे हैं ये? अब वो प्रधानमंत्री तो बन ही चुके हैं, शायद अभी लोग ज़्यादातर नहीं कह पाते होंगे डर के मारे, छुप चोरी छुपे तो कहते रहते हैं, सामने भी कहेंगे कब तक जिएंगे आप, कब तक रहेंगे सत्ता में आप? हद ही हो गई मोदी जी। मतलब इंसानियत तो आपने बिल्कुल ही बैंड ही बजा दिया। Really sorry to see all this happening in my country and to my country fellows. मतलब मैंने फेस की है प्रॉब्लम से, मैं गया हूँ बाहर, इन लोगों ने मेरी मदद नहीं की। मैं मॉस्को गया था, मेरा पासपोर्ट उन्होंने खुद चलवाया, एक लड़की को भेज के मॉस्को की। अभी अपने भी आ जाओ अपने बताने पे तुम्हें है, मेरा हाल इन्होंने ही पूरा कराया है ना। वापस जान के रिपोर्ट किया, जबकि मैं रुक सकता था, 2-2.5 हज़ार में पासपोर्ट बन जाता था। मैं 3 साल का वीज़ा पाने वाला था वहाँ पे, एक जम्मू के बंदे थे, उनकी मदद से मेरे को, एक मुस्लिम फैमिली की वजह से, उनकी मदद की वजह से मेरे को 3 साल का वीज़ा मिलने वाला था। इन्होंने जाकर पासवर्ड खुआ दिया, मेरा लैपटॉप भी था उसमें, अब मिल गया पुलिस को, बोले इन्होंने कहा नहीं देना नहीं है इसको वापस। और मेरा फ़ोन भी रह गया गाड़ी में, जो इन्होंने गाड़ी से जब मैं मेरे को भेजा, डिपोर्ट किया मॉस्को से, और वो उनके पास रह गया। मैंने बाद में भी बोला तो एक दूसरे दे चलो, तुमने पता फ़ोन रहा है यहाँ पे, चार्जिंग लगा रखा रह जाएगा, इसका रह गया मेरा। फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ से इंडिया आके फ़ोन किया, अभी दे दो, कि नहीं है नहीं। तो मतलब ये इस तरह से करते हैं यार ये बीजेपी वाले। तो बीजेपी के थे जब मैं गया था रशिया में 2015 में, 2014 में आ गए थे पावर में। तो ये तो भाई बहुत बकवास लोग हैं, ये लोग मदद नहीं करते हैं। वो तो भला हो इंडियन एम्बेसी में जो बेचारे अच्छे लोग हैं वो कर देते हैं फिर भी कुछ, लेकिन जब ये प्रेशर बनाते तो फिर वो भी नहीं कर पाते हैं बेचारे। तो ये सरकार तो बिल्कुल ही मतलब ना गौन केस है, इसको तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हम रफा दफा कर दें देश के लिए उतना अच्छा है। और ये बदमाशें चल रही हैं भाई, बाकी पार्टियों को भी तो सुना जाएगा ना, एक सिर्फ गवर्नमेंट का तो नहीं सुना जाएगा कि नहीं ये बैलेट पेपर से नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। और शाम के 1 घंटे की लिस्ट की डिटेल ही नहीं आई बाद में जी उनके इसी द्वारा, कल जो दिल्ली में इलेक्शन हुआ उसमें भी वो ड्रामा मचा रखा है, धांधलेबाजी मचा रखी है, लोगों को खुला पता चल रहा है लोग क्या कर रहे हैं। और फिर पता नहीं कौन से धर्मात्मा, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट बौद्ध हो जाते हैं ये लोग बीजेपी वाले। हे भगवान। और सबसे बड़े कल्प्रिट, सबसे बड़े गुनहगार, सबसे बड़े अपराधी, सबसे घटिया टुच्चे लोग, टुच्ची गवर्नमेंट, वर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, वर्स्ट कंट्री ऑफ इंडिया, बीजेपी। डूब के मर जाइए सारे हिंदुस्तान के, मर रहे हैं आप, उनको गलत बोल रहे हैं। आगे जो आ रहे हैं कोशिश कर लीजिए कि ठीक तरह से आ जाएं, नहीं तो ये मूवमेंट तो और बढ़ेगा। और मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं लगा विपक्ष, आप विपक्ष कुछ बोल देते हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं बोल सकते हैं, तुम बहुत बड़े सुरमा हो क्या? सारी सुरमा निकाल देंगे तुम्हारा देश भी, और देश के ये अलग दूसरे बहुत पर्टिकुलर पार्टीज भी हैं, काम नहीं है वो भी। तो ज़्यादा बदमाशी मत आइए, जो कर रहे हैं जो सही तरह से कर लीजिए देश के लिए। बहुत चर्बी चढ़ गई आपको पावर की। नमस्कार, धन्यवाद। बात किए बीच लोग, प्यारो ध्यान रखो प्लीज़, इनसे बचो।